जिला निर्मल के भैंसा शहर में एंटी करप्शन कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम बड़े पैमाने पर शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में एंटी करप्शन कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट रविंदर द्विवेदी मुंबई, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक द्विवेदी मुंबई और नेशनल महिला प्रेसिडेंट मलिका अनीस फातिमा हैदराबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और प्रोग्राम का आगाज शौर बेदारी रियाली से हुआ। रियाली आर्ट नगर में वाक़े एसएफ कन्वेंशन हॉल से शुरू होकर मार्केट एरिया, पुराना बाजार, पांडरी गली, 12 इमाम गली, बस स्टैंड और निर्मल रोड से गुजरते हुए दोबारा एसएफ कन्वेंशन हॉल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। बाद अज़ां श्री बैंक्वेट हॉल में पब्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए नेशनल प्रेसिडेंट रविंदर द्विवेदी, नेशनल स्पोक पर्सन मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट मलिका अनीस फातिमा ने एंटी करप्शन कमेटी के मकासद और खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुखर्रीन ने कहा कि जहां कहीं भी रिश्वत, जराइम, बदउनवानी या आम आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, एंटी करप्शन कमेटी आवाम की आवाज़ बनकर उनके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेगी। मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट ने तेलंगाना की आवाम से अपील की कि स्कूलों, बल्दिया, मंडल या किसी भी सरकारी ऑफिस में आवाम के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म या ज़्यादती हो तो कमेटी से राब्ता करे। उन्होंने कहा कि कमेटी आवाम के इंसाफ के लिए उनकी ताकत बनकर आवाज़ उठाएगी। इस मौके पर रेत माफिया, मुरम माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई और शौर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम से नेशनल ऑब्जर्वर एम भिक्षापति, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नदीमुल्ला हुसैनी, डॉक्टर शंकर स्वामी, मधुकर पतंगे, कर्नाटक प्रेसिडेंट हिदायतुल्ला खान, तमिलनाडु प्रेसिडेंट रुल्ला हुसैनी और तेलंगाना महिला प्रेसिडेंट वानी शेख ने भी खिताब किया और कमेटी की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। बाद अज़ां फातिमा मेमोरियल अवार्ड एसे राइटिंग मुकाबले के इनामात तकसीम किए गए। मुकाबले में पहला इनाम अदीबा नाज बिनते शेख इलियास अहमद ने हासिल किया, जिन्हें 5000 रुपये नकद, मेमेंटो और सर्टिफिकेट दिया गया। दूसरा इनाम रिमशा माहिन बिनते फ़हीमुद्दीन, तीसरा इनाम अरशीन फातिमा बिनते मोहम्मद सलीमुद्दीन और चौथा इनाम अरफीना तमकीन बिनते शेख अनवर ने हासिल किया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में उस्मान सालेहा बजाबिल, मोहम्मद अहमदुद्दीन, कृष्णामाचार्य के अलावा तेलंगाना व मराठवाड़ा प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद इकबाल, नॉर्थ तेलंगाना प्रेसिडेंट एम ए वसीम, नॉर्थ तेलंगाना वाइस प्रेसिडेंट संतोष कुमार गुप्ता, नॉर्थ तेलंगाना पीआरओ वाजिद अली खान, नॉर्थ तेलंगाना वाइस प्रेसिडेंट ख्वाजा हिदायत अली, निर्मल जिला वाइस प्रेसिडेंट रामलू रमेश, निर्मल जिला वाइस प्रेसिडेंट सैयद हैदर, डिप्टी पीआरओ एम ए हलीम, डिप्टी एरिया ऑफिसर संतोष कोंड्रा, अंसार अहमद सागर समेत दिगर अफराद मौजूद थे। देखा मोरा माफिया यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट के 40-30 एकड़ के पहाड़ है, उन पहाड़ों को खोद के लाखों करोड़ों रुपए की मोरम अब बेच के अपने वेंचरों को जो है ना डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हमने उसकी भी कार्रवाई की, आज वो काम भी जो है ना रुक गया। तो मैं इस मंच से मैं आप लोगों के सामने हमारे रविंदर द्विवेदी जी के की हिम्मत से, इस कमेटी के ताकत से मैं जो है ना फिर एक बार एक संकल्प लेना चाह रहा हूं, एक अहद करना चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एंटी करप्शन कमेटी के उसके खिलाफ काम करेंगी जो भी करप्शन और क्राइम करेगा। मैं वार्न करता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार करेंगे और जो भी जो है ना क्राइम करेंगे, एंटी करप्शन कमेटी उसके खिलाफ काम करेंगी और अन्याय के खिलाफ काम करेंगी। मजलूमों के साथ है, जो कोई पीड़ित है, मजलूम है, विक्टिम्स हैं, वो हमारी कमेटी के कार्यालय में आए, अपनी शिकायतों को दे। इंशाअल्लाह ताला हम उनकी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं फिर एक मर्तबा ये जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए, मैं उनको जो है ना बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो है
अपनी अपनी कोशिशें की। मैं कुछ जब पेपर करेक्शन हुआ तो मैं देखा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे अच्छा आंसर लिखे, ऐसे अच्छे पॉइंट्स लिखे। बहुत दिल को खुशी हुई कि बच्चों की नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो जो लोग फर्स्ट सेकंड रैंक को स्कोर नहीं कर सके और मायूसी ना हो, क्योंकि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आप अगर यहाँ पर कुछ होता है तो आप उसको गौर करें कि मुझसे गलती क्या हुई कि मैं ये इतने मार्क्स स्कोर क्यों नहीं करे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी मैं अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन रखूंगा ताकि बच्चों में शऊर बेदारी हो, बच्चों का टैलेंट उजागर हो। मेरे वैसे के नौजवान अपनी काबिलियत का सबूत पेश करें, मेरी ख्वाहिश है। बस इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद। तकलीफें बर्दाश्त करके जो अब हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राविंद्र देवती जी के लिए क्लब्स करें और पूरी क्लब से घूमना चाहिए। तो मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राविंद्र देवती जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे कमेटी का मकसद एम को पब्लिक के सामने लाएं। नमस्कार। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन की वेटिंग इंतजारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। हमारी मैडम फातिमा मैडम ने जो कुर्बानियां दिया, जो वर्क किया इस कमेटी के लिए, हमारे साथ सहयोग दिया, कंधे से कंधे करके कोऑपरेट करते रहे। साथ साथ में जिसके कोऑपरेशन से एंटी करप्शन कमेटी पूरे इंडिया में 800 जिलों में ऐसा वर्क किया। हमने 5 ईयर रैली ऑर्गेनाइज किया। हमने 800 जिलों में रैली के माध्यम से जनता तक मैसेज दिया। एंटी करप्शन कमेटी का वर्क क्या है, कमेटी का क्या वर्क है, कमेटी का वर्क किस टाइप से किया जाता है, कमेटी ने कितने कठिनाइयों से इंडिया में सभी स्टेट, सभी गलियों में, सभी शहरों में कैसे रनिंग किया, फातिमा मैडम ने क्या कोऑपरेशन किया, सैयद साहब ने क्या कोऑपरेशन किया। इस रैली के माध्यम से हमने पूरा इंडिया का सभी ब्लॉकों में, तालुकाओं में ऑफिस खोला। कमेटी हमारी रैली करती रही, दौड़ती रही और कमेटी आज कामयाबी के अवसर पर आई। परंतु हमारी फातिमा मैडम हमारे बीच से चली गई। आज एक ऐसा दिन आया, फातिमा मेमोरियल अवार्ड जो सैयद साहब ने इस कमेटी के बारे में बताया। 2002 में बताए थे इस कमेटी एज वेल ही आल्सो लायर, तो लायर इसके बारे में बयान किए। ये फ्यूचर ऐसा कमेटी से रहने से आने वाला मुस्तकबिल हर इंसान के लिए आपका खुद एक राइट्स मिलता, एक पावर मिलता, एक ताकत रहती। तो ये ताकत पढ़ना, एसपी बनना, इंस्पेक्टर बनना, ऐसा बहुत के पते होना। तो उस महाल पे बालाजी करके वो मालिक है, वो बालाजी के पास 5,27,000 आके गुजरात में कंपनी वालों ने पैसा लेके उसको पैसा नहीं दिए। उसको पैसा नहीं दिए, वो मुझे कंप्लेंट के सहाय करके मैं कमेटी को मेंबर्स को बात किए। वो ऑनलाइन में 1930 को ऑनलाइन में कंप्लेंट किया क्राइम में, ऐसा इसी कंपनी में मेरा पैसा ठगा दिया है, मुझे नहीं दिया करके। 1 वीक में 5,27,000 आके उसके अकाउंट में रिटर्न आ गए। साइबर क्राइम में कंप्लेंट करके मैं उसके साथ था, नदीमुल्ला साहब को आइडिया पूछ के
वो काम Tell the students, read well, write well, speak well, and also eat well and sleep well also. When we will sleep very good, you can learn more things, more knowledge. I will remind you, श्री अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला है अपने को. He was given very good advice regarding भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के लिए. संसद में उन्हें बोला है, उन्हें कहा है, व्हाट इज दैट. संसद में जो है अपने अब्दुल कलाम जी साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पत्रकार लोगों ने पूछा है, सर अपना देश में भ्रष्टाचार कैसा कम होगा, ऐसा बोल के क्वेश्चन किया है. पत्रकार लोग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर नॉट हैविंग आंसर्स, दे विल ओनली आस्क क्वेश्चंस. कोई सा क्वेश्चन पूछेगा तो जो है अब्दुल कलाम जी ने बोला है, आपने क्लास पे जाता है, you will go to classroom, you will ask your own teacher, class teachers, and when you are staying in the home, you ask your parents. That is the reply from our former President of India, Sri Abdul Kalam ji. So अच्छे से करना और कमेटी के मेंबर जुड़ाना और कमेटी जिले में पूरे इंडिया में मेंबर है. वैसे अपने तुम्हारा तेलंगाना में शहीद साहब का तो काम राष्ट्रीय लेवल पे है, लेकिन वो हिसाब से अच्छा काम होना, अपन सब नेताजी के साथ रहना. कमेटी का काम पूरे सबके सामने, पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में नेताजी जो है तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे शहीद अहमद एडवोकेट साहब तारुफ के मोहताज नहीं, और हमारे जितने भी आदरणीय हमारे जो है अतिथिगण यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है, कोई भी तारुफ के मोहताज नहीं. इसमें से जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कमेटी के जो है फॉर्मेशन के बाद से ये सब साथ में थे, और आज इस वक्त कमेटी फॉर्मेशन जब कमेटी का हुआ था तो बहुत मुश्किल दौर था. जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इब्तिदा में हर कमेटियां जब बनती है तो वो इब्तिदाई जो है बहुत, उसको जब कमेटी को फॉर्मेट दुनिया भर के अंदर तारुफ कराने के लिए, मुल्क भर के अंदर तारुफ कराने के लिए जो कोशिशें नेताजी, शहीद जी और जो हमारे जितने भी जो है फॉर्मेशन मेंबर्स है, जो फॉर्म जो है जो कमेटी की इब्तिदा से शहर में ये जो प्रोग्राम करना एक छोटी बात नहीं है, जहाँ पर लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में एक चीज बसी हुई है कि भैंसा शहर के अंदर हम भैंसे को कैसा सुधारना. तो उस शहर के अंदर, उस गांव कब्जे के अंदर ऐसा प्रोग्राम करना ये बहुत बड़ी बात है, और ये कामयाबी का सिरा हमारे शहीद अहमद एडवोकेट साहब और तमाम टीम को जाता है. तो इसका मकसद यही है, एंटी करप्शन बोले तो क्या है, रिश्वत. एंटी करप्शन कमेटी का मकसद क्या है, रिश्वत को रोकना, रिश्वत को रोकना, और जहाँ बदगुमानी होती उसको रोकना. तो ये जो है ना शहीद साहब अहमद साहब रोक सकते, ना नेताजी रोक सकते, उनको जो है हम साथ देना. उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने 1998 के अंदर उन्होंने जो है इस यानी कि इसका क़याम अमल में लाए. उन्होंने 1998 में रोडों पे निकल के नेताजी उनके साथियों के साथ धरना किए, और उन्होंने कहा मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल. नेताजी की तरफ अशार के जरिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया. तो नेताजी की ताकत आप है, नेताजी की ताकत अवाम है. नेताजी शहीद साहब की कमेटी कुछ नहीं कर सकते, आप उनकी ताकत है. आप जहाँ कहीं भी काम अगर होता तो आप पैसे बनते हो, वहाँ पर आप उसकी जी हुजूरी मत करो. ये इंडिया डेमोक्रेसी है, यहाँ सब कुछ विचार और प्रचार का अधिकार है. आप अवाम उनकी ताकत है, आप विचार के जरिए, अपने प्रचार के जरिए आप पूरा राइट्स है, लेकिन आप थक जाते, आप थोड़ी चीज में स्ट्रगल नहीं करते. ये अवाम के लिए मेरा मैसेज है, आप स्ट्रगल करना और कमेटी से राबिता करना. कमेटी से राबिता करने के बाद आपको वो जो भी है वो मदद करेंगे. तो जो है, और एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है एक अच्छा काम करे. उसी तरह मैं नेताजी के तरफ बात करके बोल रहा हूँ, नेताजी आपके जो ये शेर है, शहीद एडवोकेट साहब, उनकी जो टीम है भैंसा शहर के अंदर हाल ही में एक जो है कॉलेज के में एक टीचर जो है उन्होंने रिश्वत जो है ना, रिश्वतखोरी में मनुष्य पाए, इन्होंने कार्रवाई करके नेताजी, तो उन्होंने जो है आपके शेरा ने जो है वहाँ पर सबूत को इकट्ठा करे, सबूत को इकट्ठा करके और वो टीचर को सस्पेंड कराए, और वो दो जो
लेडी थे जो वहां पर कॉलेज ग्राउंड में काम करते, जो साफ सफाई का काम करते, जिनको तनख्वाह आने की थी, वो टीचर साहब तनख्वाह को खा ले रहे थे, वो मजलूम को उन्होंने न्याय दिलाने का काम करे, ये बड़ी मुबारक बात है।